गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो आज पार्थू को छोड़ने मैं अनूप दोनों ही आए हैं क्योंकि हमें डी मार्ट भी जाना है। और बस पार्थू को छोड़ते हैं, ये रहे वो दोनों, एंड फिर जाते हैं डी मार्ट। किसको देना है? कुछ पन्नी में रख लो, बड़े बड़े से लो, पीले पीले वाले, जैसे ये वो खट्टे होते हैं छोटे वाले। मशीन अभी तक हुई नहीं है। तो ये गाइस, आज मैं ना कपड़े सुखाने के बाद फिर प्लांट्स में लग गई। तो यहाँ का जो एरिका पाम था ना, उसको अंदर रख दिया, मैं दिखाती हूँ। और अब ये वाला यहाँ रखा है। देखो, जब से इसको धूप में रखना शुरू किया ना, ये वापस अपने कलर में वापस आ रहा है। तो मुझे पता चला था ना इसको बहुत धूप चाहिए, तो यहाँ पे आती है मॉर्निंग में धूप। और देखो, इसमें भी एक बड़ी सी कली गुलाब की आ रही है। एंड ये तो अभी आया नहीं है इसमें। तो बस यहाँ पे ये वाला पेड़ तो मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कटिंग करनी पड़ेगी गाइज। और एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये एक फेक प्लांट था ना मेरे पास, इसको मैंने यहाँ लटका दिया है। तो इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे देखने पे। एंड ये जो 2 मनी प्लांट मेरे बेडरूम में थे, उनको मैंने यहाँ रखा है क्योंकि ये ना पीले पड़ रहे थे, इनको ज़्यादा धूप लग रही थी। तो अभी इनको 1 हफ्ते बाद आप देखना, बिल्कुल इनकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। और आज इस कमरे में पूरे ओरिजिनल प्लांट रख दिए हैं। ये वाला अब इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, तो यहाँ ले आई हूँ। ये देखो, ये सब मैंने जो ग्लास में उगाती थी ना, वही हैं ये भी यहाँ रख दिया है। ये ऑलरेडी यहाँ था, तो इसका लुक देखो, ओरिजिनल प्लांट्स के लुक ही अलग होते हैं नहीं। और ये इसको भी कर दिया। और ये रहा मेरा एरिका, ये भी बहुत पीला पड़ गया था, ये देख सकते हो आप। अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर अब यहाँ रखा है तो ये थोड़ा अच्छे से ग्रो करेगा आप, क्योंकि यहाँ से सामने से हवा आती रहती है ना। और इसको बहुत ज़्यादा कटिंग करी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था, पूरा जाल ही हो रहा था, आपको दिखाई नहीं देगा अभी। तो ये देखो, बस अभी इसको कटिंग किया है, पूरा नीचे लटक गया था ये इतना ज़्यादा। और यहाँ पे भी तुलसी मैया उगा दी हैं, 2 तुलसी थी। अब देखो चूहा इसको रहने देता है कि नहीं देता। मुझे पता है चूहा बहुत नुकसान करेगा गाइस, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, चूहे से कैसे बचाऊँ। तो कुछ तो करना पड़ेगा। रात को मैं सोच रही हूँ ऐसे डंडी ला के ना इसके चारों तरफ डंडी लगा दूँगी, पर वो तो डंडी के भी ऊपर चढ़ जाएगा। खैर, तो कुल मिला के यहाँ ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल, वहाँ ओरिजिनल, वहाँ ओरिजिनल, वो सारे ओरिजिनल है। बस ये वाला 3 फेक प्लांट है, तो यहाँ पे भी मैं ओरिजिनल प्लांट जल्दी लगा दूँगी। और आज इसका एक गुलाब चेंज करेंगे, येलो वाला तो बिल्कुल अच्छा है। तो भाई 9:30 हो चुके हैं, वो देखो अगर आप सामने 9:30 हो रहे हैं। और अब मैं घर के काम शुरू करूँगी। अनूप झाड़ू वगैरह लगा के जा चुके हैं। तो गाइस, अनूप झाड़ू लगा के चले गए। मैंने अपना सारे काम तो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अब देखो, अब मैं बेड लगाऊंगी और बर्तन माजूंगी किचन के। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, 9:30 हो रहे हैं। तो पहले ब्रश तो कर लिया था, पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि पूजा भी अनूप ने कर दी है। इसके बाद फटाफट से जो बचा हुआ काम करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। तो 10:30 तक आई थिंक मेरे सारे काम हो जाएंगे। अब मैं मिलूँगी आपसे 9:30। तो हे गाइस, 1:45 बजे आप सबसे मिल रही हूँ। और अब जाके घर के बहुत सारे काम ख़त्म कर लिए। आज है ना, प्लांट्स में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैंने काम करते करते यहाँ लोबिया भी उबाल लिए थे एंड राइस भी बना लिए थे, ये देखो। तो बस अब लोबिया को तड़का लगाने जा रही हूँ। एंड आज बस पूरा दिन ऐसा लग रहा है जैसे ना घर खाली खाली सा, क्योंकि कल ही मम्मी गई है ना। तो होता नहीं है ऐसा कि बहुत दिन से कोई रह रहा है और अचानक से कोई चला जाता है, तो पहला 2 दिन जो होता है ना, वो बहुत घर खाने को होता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। रात को पार्थू कह रहा था, मम्मी घर में खालीपन खालीपन नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला नहीं, तो कह रहा मुझे खालीपन खालीपन लग रहा है। मैंने तुझे खालीपन का मतलब पता है? तो बस बच्चे भी मूव ऑन हो जाते हैं, नीचे बच्चों के संग खेलने लगा है। अब थैंक गॉड 4 बच्चे जो है ना नीचे, उनका ग्रुप बन गया है। एंड पार्थू 3-4 दिन से रोज़ खेलने जा रहा है और 2-2 ढाई घंटे खेलता है। तो फिर से मुझे तसल्ली हुई। एंड बस काम कर रही हूँ गाइज़। और
आज मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिला है। और दिन मम्मी रहती थी ना घर में, तो मुझे बोलती थी कि तू अपना एक रील डाल ले फटाफट से सुबह, फिर एडिटिंग कर लियो। तो नाश्ते के बाद है ना मैं तुरंत एक रील एडिट करती थी, एंड उसके बाद फिर मैं तुरंत खाना खाने के बाद अपना वीडियो एडिट करके डालती थी, तो शाम तक आपको मिल जाती थी। लेकिन अभी फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम को, लेकिन हो जाएगा, यही लाइफ है। बार बार थोड़ा सा ट्रैक पे आने में जाने में टाइम लगता है। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। अभी आजकल 2-4 दिन ब्लॉग्स में अब मैं ही दिखूँगी। एंड तो बस जैसे ही यहाँ दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी बेल बजती है और विराज, अनूप और राहुल आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि राहुल आया, वो छुपा हुआ था। मैं सिर्फ दरवाज़ा खोल के वापस आ गई और यहाँ के कैमरा भी बंद कर दिया, वरना आपको दिखता कि पीछे से राहुल ने आके डरा दिया। तो भाई यहाँ पे बेबे का भाई आ चुका है। बेबे का भाई फिर दोबारा खा लिया। खा ले। तो यही गाइस, सबने खाना खा लिया और राहुल, विराज, अनूप सब जा चुके हैं। पार्थू स्कूल से आ गया। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा साफ आ रहा है। तो पार्थू भी स्कूल से आ गया। और यहाँ मैंने ना आज कुकू का चावल भिगाना भूल गई थी, तो ये डाल दिया। थोड़ा सा देसी घी भी डाला है, क्योंकि चावल है ना चिपकते हैं तो बेचारों की चोंच में चावल चिपक जाते थे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको खाने में दिक्कत होती है। थोड़ा घी डाल दो ना, खुले खुले बनते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े तय लगा लिए हैं, यहाँ पंखा चढ़ा गया क्योंकि अब तो मुंबई में बहुत गर्मी हो गई है। और जब हम यहाँ शुरू शुरू में आए थे ना, तो धूप आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी धूप आती है ना, बहुत गर्मी लगती है। एनीवे 4:15 हो रहे हैं गाइस, 4:15, और आज वीडियो एडिट नहीं करी है, तो बस सोच रही हूँ। एक सेकेंड पार्थू, बेटा 5 बजे के बाद खुद टीवी बंद करके आ जाना है मेरे पास, ठीक है? पढ़ाई करेंगे। तो पार्थू को भी पढ़ाना है गाइस। हाँ, पार्थू का ट्यूशन मैंने हटा दिया, जैसे आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया। पार्थू का ट्यूशन मैंने छुड़वा दिया वहाँ से। अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही पढ़ाऊँगी। इतना पैसा भी दो और अच्छे रिजल्ट ना आए तो फ़ायदा नहीं है ना, टीचर का भी टाइम बर्बाद और बच्चे का भी समय बर्बाद। तो मैं पढ़ाती हूँ खुद से अब। और चलो थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, चाय पे मिलूँगी। तो गाइस बस 5:30 हो चुके हैं, वो देखो। और अब हम जा रहे हैं अपने बच्चों को खाना देने। और ये देखो मेरा बच्चा गाइस, आज है ना ये गिर गया होगा स्कूल में स्केटिंग करते हुए, इसके सिर में लगी है, इसने वहाँ पे बताया नहीं। वैसे इसने हेलमेट पहना हुआ था, बट ये कह रहा है कि हेलमेट ही लग गई। हेलमेट ही लग गई थी। कहाँ लगी बच्ची की? इधर लगी है। और इधर पे। तो जब से आया ना, बार बार कह रहा है मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द है। हालांकि मैंने ऑयल से, बादाम ऑयल से पूरा मालिश किया है, इसका सिर कभी दबाया भी काफ़ी देर, तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कह रहा है। देखती हूँ अगर ज़्यादा हुआ तो शाम को डॉक्टर के पास लेके चली जाऊँगी। और अभी जा रही हूँ मैं खाना देने। मैंने कहा चल छत में मेरे संग, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तेरा, तो अच्छा लगेगा। और वीडियो एडिट कर रही थी, लेकिन आज की जो एडिटिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर है। तो क्या होता है ना गाइस, हम बाहर जाते हैं और या घर पे होते हैं, तो जैसे किसी का टीवी चल रहा है, ये सब हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, फिर चुपचाप शूट कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि चलो बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो लेकिन वॉइस ओवर वाला काम जो होता है ना, वो थोड़ा ऐसा होता है कि एडिटिंग करते हुए आपने बोला है तो वॉइस ओवर करेंगे। पता देखो पीछे प्लांट रखे ना मम्मी ने भाई, मतलब ये तो चमत्कार है। देखो जरा, धूप में थे ना एकदम पीले पड़े थे, और अभी देखो इनका कलर अभी ही चेंज होने लग गया। तो मतलब 2-3 दिन में तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। चलो अब चलते हैं छत में। और कौन एक कमेंट पढ़ के ना, आज राहुल भाई मुझे बोल रहे थे कि दीदी आपने वो कमेंट पढ़ा कि किसी ने लिखा था कि सीमा मम्मी के आने से आपके गाल मोटे हो गए। अरे हम नेपालियों के गाल, नेपाली बोल के फिर सब पकड़ लेंगे। अरे तुम नेपाली हो पार्थू? गोरखाली बोल। हाँ हाँ भाई, हम गोरखालियों के जो गाल होते हैं ना गाइस, वो ऐसे ही होते हैं, मोटे मोटे। पर तो पकड़ना बहुत गर्म है। मराठी तो नहीं है ना, हम मराठी नहीं है, वी ऑल आर इंडियंस। नहीं, चाबी पकड़ बच्चू, ये चाबी पकड़, चाबी पकड़, चल। Hi, so today we are in chat on terrace. So mom is giving food to crows and pigeons. Sorry, I talk in Hindi, but so see. काले कौवे। नो, बच्चों की वीडियो नहीं बनाओ बेटा पास से, बहुत डर है। So you can see the sun. It is not like that. It is in the
eyes it is looking like a red ball, and here it is looking like orange ball. Crows. And look our big building. This is our so much big building. Skyscape. And more and more and more. So many things means Gorega. So much good it is. So mom is sitting here. Smile. गाइस तो हम आ गए छत से, और ये वाला ना आज मैं 50-50 ब्रिटानिया का ये वाला लेके आई थी। मुझे लगा अच्छा होगा, लेकिन इतना टेस्टी नहीं लगा। पार्थू आपको क्या, आपको यम्मी लग रहा है? बच्चों को तो नमकीन जैसा। तो ये बिस्किट आप ट्राई करना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे तो वो गुड्डे आता है ना, जो रेड ब्लू वाला गुड्डे बिस्किट, वो बहुत अच्छा लगता है चाय के संग। और अभी यहाँ पार्थू को दूध दे रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्दी डाल के देती हूँ, चोट ना लगी हो इसको, ऐसा सोच रही हूँ। तो बस कहाँ गया, किस साइड है बेटे? पार्थू ये पंखे क्यों चला रहे हो अगर यहाँ नहीं बैठ रहे हो तो? बालकनी में हो? ठीक है, वहीं ला रही हूँ। तो नकली प्लांट नकली होते हैं गाइस, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस इसके, और आज पता है मेरे को याद ही नहीं कि मैंने चाय नहीं पी है, तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो ये गाइस शाम के 6:30 हो गए हैं और दूध पी लिया पार्थू ने, चाय मैंने पी ली, और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। एंड पार्थू यहाँ पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो राइटिंग वर्क। मैंने कहा पार्थू को चलेगा, तो बोल रहा है नहीं मम्मा आप जाओ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मैं फटाफट से, ज़्यादा दूर नहीं, बस नीचे उतर के दरी सब्जी है वो लेके आती हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं है, इस बार हमने सैटरडे को सब्जी नहीं भरी थी ना, इसलिए। पार्थू आप पढ़ोगे ना बेटा अपने आप? हो क्या आऊँ 2 मिनट में? चल रहे हो फिर साथ? मैं जाऊँ? हो नहीं गया पार्थू, उसको पेज को फुल करो। शाम का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, क्या बताऊँ, मन कर रहा है नीचे टहलती रहूँ। वैसे मॉर्निंग की वॉक मैंने आज बहुत लंबी करी थी। चलो आ गए हैं हमारी सब्जी के लिए। राम राम भैया। राम राम जी, राम राम। देखिए कैसे दर्शन मिली शाम के, मतलब सब अच्छा अच्छा है। कुंदरू कैसे दिए? 20 रुपये पाव। 20 रुपये पाव। भिंडी नहीं 20 दे दो, फ्लावर नहीं भिंडी नहीं चाहिए भैया। ये गोभी बहुत टेस्टी बना था भैया। हाँ, लेके बनाया था ना, छोटा वाला बहुत टेस्टी बना था। एक आदमी का 1.5 किलो दिया। हाँ बहुत अच्छा बना। अरे भगवान, लो भाई गाइस सब्जी लेके आ गई। तो गाइस बस सब्जी लेके आने के बाद 6:30 से मैं गई थी, और आज आते आते मुझे 7 बज गए। और पार्थू को पढ़ाने तो बिठाया, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं पाई, क्योंकि उसके संग क्या दिक्कत है कि उसको अगर आप काम दे के आ जाओगे ना, हर 2 मिनट में मम्मा 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 करता रहेगा। और यहाँ से अभी भी वो मुझसे बातें कर ही रहा है, अगर आप मेरा मुँह देखोगे तो मैं धीरे धीरे उसको जवाब दे रही हूँ। तो उसके संग दिक्कत ये है कि उसके साथ ही बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, वो अकेले नहीं पढ़ता। और अगर इस टाइम मैं उसको पढ़ाती हूँ तो मैं खाना नहीं बना पाती। तो आज एक बड़ा डिसीजन हमने बीच में मैंने डिसाइड किया था, अनूप और मैंने मिलके, कि एक हेल्पिंग हैंड रख लेते हैं। वैसे हमने सोचा था कि जब हम दिल्ली से वापस आएंगे तब रखेंगे, लेकिन गाइस बिल्कुल भी अब मुझसे ना हो नहीं पा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है अपने ऊपर, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो मेरी ही गलती है। मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे हर एक चीज़ ना टाइम टू टाइम करने की आदत है। अगर घड़ी ज़रा सी भी इधर उधर होती है ना, तो मेरा जो है ना शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। तो जैसे कि आज मैं सब्ज़ी लेने गई थी 6-6:30 बजे, और करते करते अभी 7 पौने 7 हो जाएंगे, और मेरा पूजा का टाइम निकल गया। मेरे दिमाग में ना हर एक चीज़ टाइम पे फिक्स है कि 7 बजे पूजा करनी है, 7:30 बजे ये करना है, 8:30 तक सबको खाना खा लेना चाहिए, 9:30 तक सब बिस्तर में होने चाहिए। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल बहुत फिक्स रहता है। मैं, अब ये आपकी ना हैबिट होती है, आप इसको चाह के भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जैसी ज़िंदगी आपने इतने सालों से जी है, आप उसको बदल नहीं पाते हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैंने बहुत कुछ चेंज किया है, लेकिन जो एक आदत है टाइम टू टाइम हर चीज़ करने की, मैं उसको बदल नहीं सकती। और दिक्कत ये है कि इन जो छोटे छोटे कामों को करने में ना मेरा बहुत सारा समय वेस्ट होता है। अगर तो मैं यूट्यूब में नहीं होती, वीडियोस नहीं बना रही होती, तो बहुत आराम से मैं हर एक चीज़ एडजस्ट कर लेती। लेकिन अगर एडिटिंग के ही टाइम को अगर आप देखें, आप में से कोई यूट्यूबर है और एडिट करता है वीडियो, अगर आप 20 से 22 मिनट की वीडियो एडिट करते हैं तो आपको 3, 3.5, कभी कभी 4 घंटे भी चाहिए, प्लस वॉइस ओवर मिला के। तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है गाइज। एंड उस बीच में खाना बनाना इतना आसान होता है, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे का टाइम जाता है। आटा गूंदना, सब्जी काटना, प्याज लहसुन छीलना, कभी मिक्सी में पीसना, कभी उनके बर्तनों को धोना, आटा गूंद के, मतलब हर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो एक
उन सबको टाइम चाहिए, बिना टाइम के कोई भी काम नहीं होता। और कब ये काम करते करते समय ऐसा जल्दी जल्दी भागता है कि पता ही नहीं चलता। तो इस बीच सबसे ज़्यादा घाटा 2 चीज़ों में होता है, एक मैं पार्थू को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ और दूसरा मेरी एडिटिंग पीछे चले जाती है, क्योंकि सिरदर्दी मेरी ये है। अगर आप अभी घड़ी में टाइम देखेंगे तो 7:45 हो रहे हैं और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने बस डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। हेल्पिंग हैंड किस लिए चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा कोई सब्जी का शाम को कटिंग करके रख दे, आटा गूंद के रख दे, तो खाना तो मैं अपने आप ही बनाऊंगी। मैंने अनूप को बोला मुझे इतना चाहिए ताकि वो जो 2 डेढ़ घंटे हैं ना, मैं पार्थू के संग स्पेंड कर सकूँ, पार्थू को पढ़ा सकूँ। तो आज 16 तारीख को जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना ये, तो इस दिन से मैंने एक हेल्पिंग हैंड अपने लिए रख ली है, जो कि इवनिंग में आके मेरे लिए सब्जी कट कर देगी, आटा गूंद देगी एंड थोड़े बहुत जो हेल्प मुझे करवानी होगी वो कर देंगी। तो गाइज़ बस मैं ये कहूँगी कि किसी ने उस दिन कमेंट किया था, सीमा आपकी सब बात अच्छी लगती है लेकिन आप अनूप जी से काम करवाते हो वो अच्छा नहीं लगता। देखो पहली बात तो ये है कि थैंक यू सो मच, आप अपने सजेशंस लिखते हैं, अच्छा लगता है। और देखो आपको शायद ऐसा लग रहा है, आपकी तरफ बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप ही में से बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि मैं और अनूप मिल के घर का काम संभालते हैं। मैं तो बहुत थैंक यू कहती हूँ अनूप को कि अगर अनूप ना हो ना तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाए काम का और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहूँ। अनूप तो मेरा मतलब आधे से ज़्यादा काम निपटा देते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उनके अपने काम में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और गाइज़ हमने ना बचपन से ही अपने घर में बहुत इक्वल माहौल देखा है कि जहाँ पे आदमी औरत सब लोग बराबर काम करते हैं, किसी में भी ऐसा नहीं है कि ये आदमी का काम है ये औरत का काम है। तो असल में क्या होता है कि जिस तरह के माहौल में हम पड़े बड़े होते हैं ना, वही हम लोग अपने जीवन में हमेशा दोहराते हैं। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आप ही की तरह बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, सब घर की अपनी अपनी एक तरीका होता है ना जीने का। तो हमारे घर का तरीका यही है कि हम लोग काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। हमारी घर की औरतें बाहर जाके काम करती हैं तो भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर हमारे घर के लोग आदमी घर का काम करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम सॉरी आपको बुरा लगता है, बट ये चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकती। ये मुझे अपने बच्चे को भी सिखानी है और मैं उसको सिखा रही हूँ कि घर के सभी काम आपको आने चाहिए, आपको हाथ बटाना आना चाहिए। कोई एक जना घर में सफ़र करे ये अच्छी बात नहीं होती है, मैं हमेशा से ये कहती हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि गाइज़ हमारी आने वाली पीढ़ी वो नहीं सीख रही है जो हम उन्हें सिखा रहे हैं, वो सीख रही है जो वो हमें करते हुए देख रही है। तो अब ये आप पे है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह का बनाना चाहते हैं। हमने जो देखा वही हमारे घर में आज आप देख रहे हैं, और वो हमारा बच्चा देख रहा है वही वो कल को अप्लाई करेगा। तो बस यही कहूँगी कि जो है जैसा है आपके सामने है। आज तो बहुत थक गई, तो चलो गाइज़ कल मिलती हूँ एक नई दिनचर्या के साथ। बाय।